एवरीवन, तो अभी हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, वो सीक्रेट है, आप सबको पता चल ही गया होगा शायद। तो हम लोग राजकोट से अहमदाबाद जा रहे हैं और अभी बज गए दोपहर के 2 और हमारी ट्रेन भी आ ही गई है। ट्रेन में तो जैसे तैसे टाइम निकल गया। हमारी दिशा जी फोन से खेल रही है। 6 hours later. तो अभी बज गए हैं 8:54 और आशु को बहुत भूख लगी है तो वो पलोठी मार के खाना खा रही है। मेरी मम्मी की तबीयत तो कितने दिनों से ठीक नहीं थी और आज भी अभी एनर्जी उसकी लो हो गई है और फिर भी हम लोग नाश्ता तो कर ही रहे हैं। देखो आराम से। हमारे खींचे खाली हो गए हैं क्योंकि हमने ना सारे पैसे जो थे ना उसके मीरा में ट्रांसफर कर दिए। कोई टेंशन नहीं हो रहा है। ये मेरे काका है ना, उसको बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन के मारे उसकी आप क्या बताओ, उसका दिमाग बंद हो गया है। इतना टेंशन ले रहा है कि क्योंकि ये हम लोगों की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट है ना, इसीलिए। गेस द लोकेशन विच कंट्री नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। उसे खुशी हो रही है या दुख हो रहा है। मेरे मम्मी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और उसका B12 लो हो गया है तो पैरों में झुनझुनाटी हो रही है। दवा भी असर नहीं कर रही है। हमारी दिशा दीदी को बहुत भूख लग रही है। वैसे तो उसे खारी पसंद नहीं है पर अभी तो भूख के हमारे कहाँ जाए। वो ऐसा है, वो कहावत है ना कि गजरे गधेड़ा ने पण बाप केवो पड़े। तो आप भी कमेंट में जरूर बताना आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है। स्टेशन में भीड़ अभी भी उतनी ही है। फाइनली मुझे भी भूख लगी गई तो मैं भी देखो। तो अभी बज गए हैं 10:40। हमारा तो बैग पैकिंग ही ख़त्म नहीं हो रहा है और ये हमारा कान्हा भी साथ में चल रहा है। वैसे देखा जाए तो हम उसे लेकर नहीं पर वो हमें लेकर जा रहा है। 3 घंटे स्टेशन पर बिताने के बाद फाइनली हम लोग एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। बैग को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि घूमने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रुकने जा रहे हैं। फाइनली हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। काफ़ी अच्छी लाइट लगी हुई थी पर मैं तो नींद में थी तो फ़ोटो वोटो भी अच्छी नहीं खींची और स्नैप में लेनी पड़ी। और मेरा रेड बैग एज ऑलवेज आगे ही रहता है। और हम लोग फाइनली पहुंच गए एयरपोर्ट पे। 2-3 फ़ोटो वोटो खींचे और फिर अंदर आ गए। तो अभी हम चेक इन करके इधर पहुंच चुके हैं और हमारे पास बोर्डिंग पास भी आ गया है। और अभी बज रहे हैं रात के 1 बज गया है। काफ़ी ठंड होने के कारण मुझे तो एयरपोर्ट पे ही जुकाम हो गया। लगेज और सब रखने के बाद मैं तो सो गई थी। 3 hours later. फाइनली 4 बज गए और हमने एमिरेट्स में एंट्री भी कर ली। और वातावरण तो देख रहे हो आप। मौसम यहाँ भी ठंड लग रही है। और फ्लाइट टेक ऑफ भी हो रही है पर मुझे विंडो सीट नहीं मिली। बहुत अफसोस हो रहा है पर कोई बात नहीं, रिटर्न में कुछ देख लेंगे। फ्लाइट में भी मैं सो गई। 3 hours later. उठ कर क्या देखा, फाइनली हबीबी कम टू दुबई। और सुबह के बज गए 7 यानी कि वो दुबई के 7 बजे। सुबह कितना मौसम अच्छा है। दिल मेरा पागल हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा ड्रीम पूरा होगा। और मॉर्निंग में भी मौसम कितना अच्छा लग रहा है। देखो नींद में होने के कारण अच्छे से शूट भी नहीं हो पा रहा था। विश्व का आगे चल रहे हैं और मैं देखो गुड मॉर्निंग एवरीवन ऐसे बोलते हुए तो नहीं जा रही हूँ। गलती से हम लोग 3rd फ्लोर पर पहुँच गए। यहाँ भी इमिग्रेशन में इतना लोचा लपसी कि क्या ही बताऊँ। अब लगेज कहाँ से कलेक्ट करना है वो हम ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। जहाँ भी कुछ पढ़ती हूँ वहाँ अराइवल ही नज़र आता है। अरे सारा चेकिंग ख़त्म होने के बाद हमें हमारा लगेज भी मिल गया। बैग मिलने के बाद फिर से एक बार चेकिंग हुआ। फिर फाइनली मैं रील्स बनाने के लिए शॉर्ट्स लेने लगी। अब एग्जिट ढूंढ रहे हैं, वो भी मिल गया। एयरपोर्ट पर जितने लोग थे उतने सिम भी मिले क्योंकि हमारे सिम तो बंद हो गए। एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, चलते चलते शाम हो जाएगी ऐसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।